Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. वोडाफोन आइडिया पर से संकट के बादल कम होते हुए नजर नहीं आ रहे। लंबे समय से संकट में फंसी वोडाफोन आइडिया को सरकार का ही आसरा था, लेकिन अब ये आसरा भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि अब वोडाफोन आइडिया का भविष्य क्या होगा। वोडाफोन आइडिया मामले में ताज़ा अपडेट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जुड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या एक सीईओ का बयान देश की सबसे बड़ी अदालत के फैसले को बदल सकता है। क्या वोडाफोन आइडिया को अब भी उम्मीद है कि सरकार उसे 45,000 करोड़ की राहत देगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि मामला अब खत्म हो चुका है। आइए इन्हीं सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। हम बात कर रहे हैं लंबे समय से चले आ रहे ऐसे टेलीकॉम विवाद की जिसने देश की सबसे बड़ी अदालत, सरकार और करोड़ों मोबाइल यूजर्स को एक बार फिर से चौंका दिया है। दरअसल वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा के एक बयान ने कानूनी गलियारों में हलचल मचा दी है। हाल ही में वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा ने एक बयान दिया था कि वोडाफोन आइडिया सरकार से अब भी एजीआर विवाद पर समाधान की उम्मीद कर रहा है। हालांकि इस पर कोर्ट पहले ही कह चुका है कि मामला पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो फिर ये उम्मीद क्यों है और वोडाफोन आइडिया सीईओ ऐसे बयान क्यों दे रहा है। क्या इस मामले में कोई नया पेच अभी भी बचा है? चलिए आपको इस कंपनी से जुड़े विवाद के बारे में आसान भाषा में समझाते हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कि आखिर एजीआर यानी एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का विवाद है क्या। साल 2003 से चला रहा विवाद टेलीकॉम कंपनियों को सरकार को लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम यूसेज चार्जेस से जुड़ा है। इसमें कंपनियों का तर्क है कि हमें सिर्फ टेलीकॉम से हुई कमाई पर शुल्क देना चाहिए, जबकि इस पर सरकार का कहना था कि आपकी सारी इनकम, चाहे वो इंटरनेट, किराए पर टावर देना या फिर बैंक से ब्याज, सब एजीआर में गिनी जाएंगी। इस पर मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और अक्टूबर 2019 में कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया। कोर्ट का कहना था कि एजीआर में टेलीकॉम के अलावा बाकी कमाई भी शामिल होगी। कोर्ट के इस फैसले से टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उन्हें अब पुराने समय से ही बकाया फीस, जुर्माना और ब्याज देना था। ऐसे में टेलीकॉम कंपनियों पर टोटल बकाया रकम बनी 1,56,000 करोड़, जिसमें से वोडाफोन आइडिया का हिस्सा 45,000 करोड़ से ज्यादा का था। बाकी कंपनियों की बात करें तो एयरटेल का बकाया 34,700 करोड़, वहीं टाटा टेली सर्विसेज का 18,000 करोड़ के आसपास था। वोडाफोन आइडिया ने इस फैसले का विरोध करते हुए कोर्ट में फिर से रिव्यू पिटीशन और फिर क्यूरेटिव पिटीशन डाली, जो कि कोर्ट द्वारा दोनों ही खारिज कर दी गई। अब एक बार फिर वोडाफोन आइडिया ने मई 2025 में आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दोबारा याचिका डाली, जिसमें ब्याज और पेनल्टी माफ करने की गुहार लगाई गई। लेकिन 19 मई 2025 सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने केस को खारिज करते हुए कहा कि याचिका मिसकंसीव्ड है और मामला पहले ही निमट चुका है। लेकिन अब वोडाफोन आइडिया के सीईओ अक्षय मुंद्रा के ताजा बयान से नया विवाद शुरू हो गया है। 2 जून 2025 को कंपनी के अर्निंग कॉल में सीईओ अक्षय मुंद्रा ने कहा कि कंपनी सरकार से बातचीत कर रही है और कोर्ट का फैसला जो है वो अपनी जगह है, लेकिन हम अब भी इसका समाधान खोजने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बयान के बाद से फिर से बवाल मचना शुरू हो गया है, क्योंकि इस बयान के बाद कानूनी जानकारों का कहना है कि वोडाफोन आइडिया के सीईओ का ये बयान पूरी तरह से गुमराह करने वाला है। इस बयान से निवेशकों और जनता में ये गलत मैसेज जा सकता है कि सरकार अभी भी वोडाफोन आइडिया को राहत दे सकती है। कानूनी जानकार मानते हैं कि अब जब सुप्रीम कोर्ट ने मामला बंद कर दिया है तो सरकार के पास राहत देने का कोई वैधानिक रास्ता नहीं है। हालांकि वोडाफोन आइडिया के वकील मुकुल रोहतगी का कहना है कि उन्होंने कोर्ट से विनती की थी कि सरकार को कंपनी की गुहार सुनने दी जाए, लेकिन कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया की इस विनती को ठुकरा दिया है। वहीं सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने भी कोर्ट में कहा है कि सरकार अब इस मामले में कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 2019 का फैसला आखिरी है। ऐसे में मतलब साफ है कि सरकार खुद भी मान रही है कि कोर्ट का आदेश अंतिम है और वो चाहकर भी वोडाफोन आइडिया को कोई छूट नहीं दे सकती। ऐसे में क्या सरकार वोडाफोन आइडिया को बचा पाएगी और क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर जा सकती है, इसे लेकर एक बड़ी बहस शुरू हो गई है। अब देखना होगा कि आगे वोडाफोन आइडिया की इस कहानी में क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.